हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों जैसा कि आप सभी का ICAR टेक्नीशियन का दोस्तों एग्ज़ाम चल रहा है, तो दोस्तों आज है आपका 8 जुलाई और 8 जुलाई के दोस्तों आपके तीनों ही शिफ्टों का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपके जितने प्रश्न मुझे मिल पाए हैं उतने प्रश्न दोस्तों मैंने आपके लिए लाए हैं, जिसमें करीब आपके 60 से 65 प्रश्न के आसपास जो है मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। ओके, और सारे प्रश्न दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ लाया हूँ, तो जिनका भी एग्ज़ाम दोस्तों आने वाले शिफ्टों में है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन 1970 के आसपास पेड़ से संबंधित आंदोलन कौन सा था, ये आपसे पूछा था कि पेड़ से संबंधित आंदोलन 1970 में कौन सा हुआ था। तो 1970 की बात करें तो इस समय चिपको आंदोलन एक हुआ था, ठीक है। और ये आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों, अगर आपसे ये पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ओके, और इस आंदोलन की शुरुआत किसने करी, तो आपका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। ओके, नेक्स्ट है कार्बन में कितने कॉन्वेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो कार्बन में अगर कोवैलेंट दोस्तों यहाँ लिखा होगा, कॉन्वेलेंट यहाँ लिखा गया दोस्तों। कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो कार्बन में जो है 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका होता है दोस्तों 6, जिसमें आपका पहले में 2 और दूसरे वाले में 4 ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है। अब 4 ये हैं और किसी को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कुल 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है बाहरी वाले ऑर्बिट में। ओके, तो इस प्रकार जो है ये 4 बॉन्ड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ओके, बात करें तो ये नदी जो है आपके गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कहाँ है, तो उत्तराखंड के ज़िले में स्थित है। ओके, बात करें तो ये नदी बांग्लादेश और भारत ये दोनों में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जो है जाकर गिर जाती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। बात करें तो गंगा की सहायक नदियाँ दोनों तरफ से देख लेते हैं, एक बाएं से और एक आपके दाएं से। बात करें बाएं तट से तो बाएं तट से गोमती जो कि आपके लखनऊ के पास है, गंडक बिहार में, घाघरा कोसी बिहार में दोस्तों, रामगंगा और महानंदा ये सारी नदियाँ जो हैं आपकी बाएं से हैं। और दाएं तट की बात करें तो दाएं से आपकी यमुना, सोन, दामोदर, तमसा और पुनपुन नदियाँ ये सारी जो हैं आपके बाएं से दाएं से संबंधित है। तो ये दोनों आपसे पूछता है दोस्तों, इसीलिए ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है लुई नगई त्यौहार से पूछा था। लुई नगई त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य से संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये कहाँ का है, मणिपुर। नेक्स्ट है तुगलक वंश की स्थापना किसने की। तो तुगलक वंश की बात करें दोस्तों तो ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है। किसका है, दिल्ली सल्तनत। और इसकी स्थापना जो है गियासुद्दीन तुगलक ने करी थी, ठीक है। और गियासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना की है और साथ ही साथ तुगलकाबाद किले का भी निर्माण कराया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों बात करें तो पहला है आपका कौन सा, स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहला दिल्ली सल्तनत पे कौन आया, तो स्लेव डायनेस्टी, जिसका फाउंडर कौन था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। बात करें तो स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक चला, तो दोस्तों 1206 से लेके 1290 तक। और इसका जो मोस्ट फेमस रूलर में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश का समय काल आपसे पूछेगा। रजिया सुल्तान का भी दोस्तों आपसे समय काल पूछता है, ये 1236 से लेके 1240, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करें तो इसका फाउंडर दोस्तों था आपका जलाउद्दीन खिलजी। इस खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक चला, तो 1290 से 1230 तक। और इसके जो रूलर हैं आपका पहला हो जाएगा जलाउद्दीन खिलजी और दूसरा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। नेक्स्ट है तुगलक वंश। इसके संस्थापक है गियासुद्दीन तुगलक और शासनकाल है इसका 1321 से लेकर 1414, जिसके प्रसिद्ध आपके रूलर हैं गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट फिर आता है आपका सैयद डायनेस्टी। इसके आपके प्रसिद्ध जो आपके फाउंडर हैं वो कौन है, खिजर खान। और इन्होंने जो है 1414 से लेकर 1451 तक राज किया। ओके, और लास्ट दोस्तों दिल्ली सल्तनत का है आपका लोदी डायनेस्टी, जिसके जो महत्वपूर्ण लीडर हैं, संस्थापक हैं, वो आपके हो जाएंगे बहलूल लोदी, ठीक है। कब से कब तक शासनकाल, तो 1451 से लेकर 1526 तक रहा। और 1526 में दोस्तों फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, इसीलिए इब्राहिम लोदी का भी शासनकाल आपसे पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम जिन भी शिफ्टों में जब भी हो दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको अपना शिफ्ट लिखना है और दोस्तों आपके क्वेश्चन को इस नंबर पे या तो आप व्हाट्सएप कर दे या फिर दोस्तों आप जो है टेलीग्राम पे मैसेज करके हमें बता दें। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, ये आपसे सवाल था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसमें जो है प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो दोस्तों 161 पदक के साथ महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पर रहा था। और दूसरे स्थान पे दोस्तों तो हरियाणा, ये भी आपसे वो ध्यान रखना है क्योंकि ये भी आपसे सवाल बन सकता है। नेक्स्ट है, गरम दल और नरम दल का विलय कब हुआ, तो गरम दल और नरम दल जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है इसका विलय हो गया था, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें इस समय इसकी अध्यक्ष कौन थी लखनऊ अधिवेशन की, तो आपका आंसर होगा दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार। ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गरम दल और नरम दल अलग कब हुआ था, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है गरम दल और नरम दल अलग आपका हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राज्य भाषा आयोग क्या है, राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो राज्य भाषा आयोग की बात करें तो इसका गठन जो है आपका 1955 में हुआ था, ठीक है। और इसके आयोग की स्थापना किसने की, तो बीजी खेर ने जो है इसकी स्थापना की थी। और साथ ही साथ भाषा, संघ की राजभाषा हिंदी है, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आपके अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है, ओके। नेक्स्ट है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। और एसिटिक अम्ल को जो है हम लोग एथेनोइक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इसका सूत्र क्या है, तो CH3COOH। बात करें दोस्तों अगर हम लोग मैलिक अम्ल की, तो मैलिक अम्ल जो है इसका सूत्र है आपका C4H6O5। और ये किस में पाया जाता है दोस्तों, तो ये आपके अंगूर, तरबूज, ये सारी चीज़ों में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट साइट्रिक अम्ल दोस्तों, तो इसका जो रासायनिक आपका सूत्र है ये आपका C6H8O7 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। और ये जो है आपके मुख्य रूप से खट्टे जो फल होते हैं उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल, ये आपका जो है C3H6O3 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड आप जानते होंगे दोस्तों, दूध में जो है ये पाया जाता है। दूध से बना हुआ जो भी सामान होगा उसमें होगा, जैसे पनीर, खट्टा दूध, दही, कुमिन्स, ये सारे में जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सवाल था, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ ये आपसे पूछा, या फिर किसने किया, ये दोनों में से कोई एक सवाल था। तो निर्माण कब हुआ, तो 1656 में। और किसने करवाया, तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें तो जामा मस्जिद को जो है मस्जिद ए जहानुमा के भी नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के समापन समारोह में कौन मुख्य अतिथि थे, तो जो समापन समारोह थे उसके मुख्य अतिथि थे आपके निशिथ प्रामाणिक जो है वो मुख्य अतिथि थे, ठीक है। और बात करें तो इसके स्वर्ण तालिका, इसके आपके पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो जम्मू कश्मीर जो है वो प्रथम स्थान पर रहा था 26 स्वर्ण, 25 रजत और 25 कांस्य पदक के साथ। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एसटी की प्रतिशत कितनी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8.6%। बात करें दोस्तों आपके एससी की, तो एससी की जो प्रतिशत है वो आपकी है 17%। नेक्स्ट आपका है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो आपका होगा सिक्किम, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, ये आपको बताना है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, आपको ये बताना है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन है। नेक्स्ट है, बेस्टिल दिवस जो कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 जुलाई।
नेक्स्ट है एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर आपका होगा 2006 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और ये गृह मंत्रालय के अंदर जो है वो आपके कार्यरत है। अगर आपसे पूछे सवाल कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा अतुल कारवाल जो है वो आपके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। आपका राइट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। आपको पता है ये कहाँ है? तो ये आपके असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 8 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस, जिसमें दोस्तों आपके फिर से 20 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको कराऊंगा। पहला सवाल है इसमें आपका, कनाडा के संविधान से जो है वो भारतीय संविधान में क्या लिया गया था? तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कनाडा की संविधान से, तो कनाडा के संविधान से जो है आपके लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा आपका था ऑप्शन में। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हो सकता है, ये सवाल ही आपके जरूर आंसर आपका होगा। इसके अलावा दोस्तों बाकी सारा आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट है निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है या रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा है। तो रासायनिक नाम अगर आप पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, और अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछा है तो आपका हो जाएगा CaSO4.12H2O। ओके। नेक्स्ट है अमृता देवी अवार्ड किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अवार्ड जो है आपका मुख्य रूप से राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया, और आपके ऑप्शन में भी राजस्थान ही था। बात करें तो ये पुरस्कार जो है वो लोगों को वन्य जीवों की रक्षा के लिए उनके साहस और समर्पण के लिए दिया जाता है। ये राजस्थान के अलावा जो है आपके मध्य प्रदेश नहीं दोस्तों महाराष्ट्र से भी संबंधित है, तो हो सकता है महाराष्ट्र ऑप्शन में होता तो वो भी आपका आंसर बन सकता था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को पता है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? चित्तरंजन दास। और इस पार्टी का मुख्य रूप से स्थापना जो है कब हुआ? तो 1923 में हुआ था, जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट है हर्बल लाइफ स्वास्थ्य सेवा जीवन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किसके? हर्बल लाइफ स्वास्थ्य सेवा जीवन के ब्रांड एम्बेसडर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्मृति मंधाना। ओके। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का बाल लिंग अनुपात आपसे पूछा था। क्या पूछा था? लिंग अनुपात नहीं, बाल लिंग अनुपात पूछा था। तो बाल लिंग अनुपात की बात करें तो ये आपका कितना है? 964। ये आपका राइट आंसर हो जाता। वैसे आप कमेंट करके बताएं कि बाल लिंग अनुपात पूछा था या फिर दोस्तों डायरेक्ट केरल का लिंग अनुपात पूछा था। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस गांव से हुई? तो दोस्तों मैंने आपको आपके फर्स्ट एनालिसिस में बताया अभी जस्ट कि रैनी गांव से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और ये कहाँ है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट है अरबरी जंगल में कौन सा पेड़ पाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पेपर में था। तो अरबरी जंगल बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। साल का ट्री कौन सा? ये साल, ये SAL का जो ट्री होता है, साल का जो ट्री होता है ये आपका पाया जाता है। और ये जंगल कहाँ है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है। नेक्स्ट है जैन धर्म में क्षमा करने वाला फेस्टिवल कौन सा है? जिसमें किसी से कुछ पाप हो जाती है तो उसको क्षमा करने का फेस्टिवल कौन सा कहते हैं? तो उसका राइट आंसर आपका क्या होता? पर्युषण महापर्व नाम से जो है एक फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है, और ये 8 दिनों तक जो है मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट है चम्मच का बाहरी सतह जो है वो किस दर्पण की तरह काम करता है? तो अगर बाहरी सतह की बात करें तो बाहरी सतह वो आपके कन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। वही आपका जो इसका अंदर का जो सतह होता है वो आपका कैसा करता है? तो कनकेव की तरह काम करता है। कैसा? कनकेव की तरह। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है आपका फरवरी 2023 तक कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ जो हैं स्थापित हुई हैं? तो DBU क्या है दोस्तों? DBU से था क्वेश्चन आपका। तो 75 जो है टोटल डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ जो हैं अभी तक स्थापित हुई हैं। ठीक है। और ये दोस्तों इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी काटने पर क्या लगाते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे पुरुष हॉकी का फाइनल जो है वो आपके किस स्टेडियम में हुआ? तो आप सभी को पता है कि पुरुष हॉकी जो है ये इंडिया में हुआ था, और इसका फाइनल कहाँ हुआ? तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है। अगर आपसे हॉकी विश्व कप का विजेता पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी, और अगर आपसे उप विजेता पूछे तो कौन है दोस्तों? बेल्जियम जो है उप विजेता रहा। तो दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट है, विजेता और साथ ही साथ उप विजेता। ओके। और आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत के अंदर।
नेक्स्ट है, डोगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? तो डोगरी की बात करें तो ये जो है 92वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई, जिसमें पहला है बोडो, दूसरा है डोगरी, तीसरा है मैथिली और चौथा है संताली। इससे पहले 21वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसके द्वारा एक भाषा को जोड़ा गया, जो कौन सा भाषा? सिंधी। और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई, जिसमें एक है कोंकणी, मणिपुरी और तीसरा है आपका नेपाली। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं, जिसमें इंग्लिश आपका शामिल नहीं है। इसके अलावा बात करें तो ये आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 343 के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है भाषा किससे संबंधित संविधान के अंदर प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के समीप खरकवासला बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुठा नदी। क्या हो जाएगा? मूथा नदी जो है इस पे ये स्थित है। और ये कहाँ है? तो पुणे शहर के। साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों का CGL का एग्ज़ाम दोस्तों आपका 14 जुलाई से होने वाला है, उनके लिए दोस्तों मैं प्रॉपर वीडियो लाया हूं। ठीक है, प्रॉपर वीडियो आपके रोज़ाना 50 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कराए जा रहे हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को दोस्तों चेकआउट ज़रूर करना, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में उससे पेपर में ज़रूर छपेंगे सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 8 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में। तो थर्ड शिफ्ट का दोस्तों पहला सवाल है आपका, प्रार्थना समाज का स्थापना कब और कहाँ हुआ? ठीक है, इससे पहले दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो या मेरा प्रयास आपको ये अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आपके इस एक लाइक से दोस्तों मुझे और अच्छा करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो ताकि आपको इस चैनल पर प्रत्येक एग्जाम के एनालिसिस वीडियो देखने को मिलते रहें। तो बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो कब जो है वो 1867 में हुई थी। कहाँ हुई? तो आपके दोस्तों मुंबई में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। और दोस्तों आप ये सवाल देखोगे तो ये सवाल MTS में ना जाने दोस्तों 5 से 6 बार इस बार पूछा है। बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन रॉय। वेद समाज पूछे तो केशव चंद्र सेन या के श्रीधरलू। और अगर आपसे आर्य समाज पूछे तो दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, और बात करें तो 2023 में अभी हाल ही में 53वां जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कौन? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको बताना है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपका काम है, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1296 में, और 1316 तक जो है इसने शासन किया। और साथ ही साथ पहली स्थायी सेना प्रणाली लाने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। और इसने जो है अलाई दरवाज़ा, 1000 खम्भों का महल और सीरी का किला जो है बनवाया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अलाई दरवाज़ा, जो कि पेपर में आपका अक्सर छपता है। नेक्स्ट है, महिला IPL 2023 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई इंडियंस। उप विजेता कौन रहा? तो दिल्ली। ओके, पुरुष IPL का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। 5वीं बार जो है इसने टाइटल जीता है। और उप विजेता कौन रहा? तो गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट है, तराई का प्रथम युद्ध में मोहम्मद घोरी को किसने हराया? तो तराई का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था। ठीक है, जिसमें मोहम्मद घोरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने हराया। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जो तराई का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, इसमें मोहम्मद घोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लोग काठियावाड़ी भाषा बोलते हैं? तो काठियावाड़ी जो है वो मुख्य रूप से आपके सौराष्ट्र के जो लोग हैं वो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया का सबसे पुराना पुस्तक कौन सा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तों आपका पूछा था। ये बहुत हार्ड सवाल था, जो कि दोस्तों आप इसको स्किप बिल्कुल कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ओके, ये स्किपेबल क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जिक्स जी। नेक्स्ट है, भारत में कितने शास्त्रीय भाषा हैं? तो वर्तमान में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, जिसमें जो है सबसे पहला कौन सा है? तो तमिल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका संस्कृत, तमिल 2003 या 2004 के आसपास है। ठीक है, इसके बाद आपका संस्कृत 2005, कन्नड़ और तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओडिशा आपका 2014। तो ये सारे के सारे आपको 6 के 6 याद रखने हैं विथ डेट। ओके,
नेक्स्ट बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो वर्तमान में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां का 2 शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? तो एक भरतनाट्यम, सॉरी दोस्तों, एक कथकली और मोहिनीअट्टम। ये दोनों आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कौन? कथकली और मोहिनीअट्टम। इसके अलावा बात करें तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी कहाँ? तो मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश और सत्रिया कहाँ दोस्तों? तो असम का। तो ये सारे जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी महिलाएं जो हैं वो राष्ट्रपति रह चुकी हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। पहली कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी कौन है? तो वर्तमान में जो अभी है कौन? तो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? ये आपसे सवाल पूछा। ठीक है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम की बात करें तो ये कहता है कि दोस्तों, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगुष्ठ जो है चालक की गति की दिशा को ओर संकेत करेगा। मतलब ये है कि आप यहाँ से देखो, एक F, दूसरा B और तीसरा I। ठीक है। 3 उंगली है, जिसमें एक है आपका अंगूठा, ठीक है, एक है मध्यमा उंगली आपका दोस्तों हो गया ये I, और ये बीच एक उंगली आपका हो गया कौन सा दोस्तों? तर्जनी जो है वो आपका हो गया ये अंगूठा। ठीक है। तो ये आपका क्या कह रहा है कि यदि तर्जनीय चुंबकीय दिशा की क्षेत्र है, इट मीन्स अगर ये चुंबकीय दिशा की क्षेत्र है आपका, ठीक है, तो आपका मध्यमा जो चालक है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा है। इट मीन्स अगर ये मैग्नेटिक की दिशा है तो ये आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी की फ्लोइंग दिशा होगी, और अगर ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फ्लोइंग दिशा होगी तो ये आपके फोर्स लगेगी, जो दाब आपके जो फोर्स बनेगी वो आपके ये दिखाएगा, या फिर जो चालक की जो भी गति होगी, क्या होगी दोस्तों? फोर्स नहीं, यहाँ मैं गलत बोल दिया, गति जो होगी वो इस तरफ जो है मूव करेगी। ओके, तो आपको इस तरह जो है ये नियम समझना है। नेक्स्ट है आपका 2021 के चेस के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल में किस क्षेत्र में हुआ? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो दक्षिणी क्षेत्र में हुआ। इट मीन्स लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ। ठीक है। और बात करें तो बुद्ध ने जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इसके साथ साथ इनका जन्म कब हुआ? तो 563 में आपका हुआ था। 563 BC में आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, वांगड़ा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या दोस्तों? मेघालय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। और ये जो महोत्सव है ये सूर्य देवता के सालजोंग के सम्मान में मनाया जाता एक फसल उत्सव है। कौन सा है दोस्तों? सूर्य देवता के सम्मान में एक फसल उत्सव ये आपका है। नेक्स्ट है, जेली जैसी संरचना किसकी होती है? तो जेली जैसी संरचना जो है दोस्तों ये बायोलॉजी का सवाल था, और कोशिका द्रव्य जो होती है उसकी जो संरचना है वो जेली जैसी होती है। नेक्स्ट है, RTI एक्ट कब आया? तो RTI एक्ट की बात करें तो ये आपके 2005 में आया था। कब? तो 2005 में, आपको ये पता होना चाहिए। और सबसे पहले RTI एक्ट जो है वो किसने पारित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वीडन जो है वो पहला देश था जिसने RTI एक्ट को पारित किया था। नेक्स्ट है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो 2.42 जो कि सबसे मैक्सिमम है। ठीक है। बात करें एयर का कितना है? तो एयर का जो है 1 है, ग्लास का 1.5 और वाटर का 1.3। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, मराठी भाषा गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन था। तो मराठी भाषा गौरव दिवस आपका राइट आंसर होता 27 फरवरी। ये भी बहुत अच्छा आपका सवाल पूछा था। और ये दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मराठी वरिष्ठ कवि कुसुम राज के जन्मदिन का प्रतीक है। किसके दोस्तों? कुसुमाग्रज के जो है जन्मदिन का प्रतीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लियाकत अली खान। कौन हो जाएगा? लियाकत अली खान। और ये एक्स्ट्रा दोस्तों मैं ऐड कर दिया हूँ, इसको आप लोग रीड कर लेना। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आज आपके फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, और जितने मुझे मिल पाए उतने मैंने आपके करा दिए गए। इसके अलावा जो दोस्तों मैं आपको नंबर दिया हूँ, जो क्वेश्चन रह गए हैं या तो आप कमेंट कर दो, या फिर दोस्तों आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, या फिर दोस्तों आप टेलीग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।